अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूँ रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आंध्र प्रदेश में बादाम मिल्क पीने से 80 अफराद हुए बीमार। सरकारी इमारतों में अब भी हो रहे हैं इस्तेमाल चीनी सीसीटीवी कैमरे, राहुल का इंकशाफ। अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मुबनी जराइम में बेतहाशा इजाफा, यूपी नंबर 1 और तेलंगाना दूसरे मुकाम पर। और सीएनजी की कीमत में इजाफा, अवाम पर एक और बोझ। तो ये थी सुर्खियाँ, पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बादाम मिल्क पीने से 80 अफराद बीमार हो गए। ये वाक़या श्रीकाकुलम में कोंडाम्मा तल्ली फेस्टिवल के दौरान पेश आया। बताया जाता है कि इस फेस्टिवल में शरीक एक शख्स बादाम मिल्क बेच रहा था। बताया जाता है कि लोग इस बादाम मिल्क को पीने के बाद ही दस्त और ख़य करने लगे। इस बारे में श्रीकाकुलम सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस केवी महेश्वरा रेड्डी ने सियासत को बताया कि पुलिस इस सारे वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। मुल्क भर में मुसलमानों, ईसाइयों और दयितों के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मुबनी जराइम में बेतहाशा इजाफ़ा हो रहा है। चुनांचे पिछले 28 दिन में नफ़रत पर मुबनी 67 वाक़यात पेश आए। फरवरी के माह में इस तरह के वाक़यात में 60% इजाफा हुआ। इस मामले में फ़िरक़ापरस्ती के लिए बदनाम रियासत उत्तर प्रदेश सर फहरिस्त है, जबकि तेलंगाना दूसरे नंबर पर। यूपी में 20 और तेलंगाना में 14 वाक़यात पेश आए हैं। मोदी हुकूमत ने हाल ही में दावा किया था कि चीनी सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी। ताहम राहुल गांधी ने पुरजोर अंदाज में लिखा कि सरकारी इमारतों में अब भी चीनी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इस मामले में मोदी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर लिखा कि हुकूमत ने हाल ही में चीनी सीसीटीवी कैमरों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी, लेकिन अफसोस कि सरकारी इमारतों में चीनी कैमरे हनूज नस्ब है। राहुल गांधी के मुताबिक इन्होंने पार्लियामेंट में हुकूमत से सवाल किया था कि इन्होंने हमारे सीसीटीवी कैमरे को कौन से मुल्कों से लाए और इन कैमरों में कितने सिक्योरिटी के लिहाज से तस्दीक शुदा है और कौन से बैरूनी एआई प्लेटफॉर्म सरकारी डाटा प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से कोई जवाब नहीं आया। ईरान के ख़िलाफ़ इसराइल और अमेरिका की जंग ने दुनिया में बेचैनी पैदा कर दी है और तीसरी दुनिया के साथ साथ तरक्की याफ्ता ममालिक भी इससे मुतासिर हुए हैं। बहरहाल हमारे मुल्क में ईंधन की बढ़ती हुई कीमतों के असरात गहरे होते जा रहे हैं। पहले तो कमर्शियल गैस सिलेंडर और तैयारों में इस्तेमाल होने वाले फ्यूल की कीमतों में इजाफा किया गया था और अब सीएनजी की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया है। इस मरतबा कोरेंट गैस कंपनी ने सीएनजी की कीमत बढ़ा दी है, जबकि इससे पहले नायरा कंपनी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर चुकी है। हालांकि अब तक सरकारी ऑयल कंपनियों की जानिब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी केरला इंतखाबत मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। इन्होंने आज केरला में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए हुक्मरान इत्तेहाद एलडीएफ और बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि रियासती हुक्मरान एलडीएफ का उन जमातों से साजबाज है जो अक़लियतों पर हमले करती है। राहुल ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुल्क के दूसरे हिस्सों में अक़लियतों पर हमले करने वाली ताकतों से चीफ मिनिस्टर पिनाराई विजयन की साजबाज है। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कुदरती गैस की किल्लत पाई जाती है और अवाम में बेचैनी की लहर पैदा हुई है, हुकूमत ने आज कहा है कि कोई भी 5.5 किलोग्राम का एलपीजी सिलेंडर एड्रेस प्रूफ दिए बिना एक वैलिड आईडी बताकर हासिल कर सकता है। वाज़ेह है कि आबनाए हुर्मुज़ बंद होने के नतीजे में दुनिया भर में एलपीजी की किल्लत पाई जाती है। हुकूमत के मुताबिक 5 किलो का एफटीएल सिलेंडर आपके घर के करीबी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स के यहाँ दस्तियाब है और आप कोई भी वैलिड आईडी प्रूफ दिखाकर वो सिलेंडर ख़रीद सकते हैं। इसके लिए एड्रेस प्रूफ की ज़रूरत नहीं। मगरबी बंगाल में मजलिस-उल-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक लीडर और कोलकाता हाई कोर्ट के एडवोकेट मुफक्किरुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी ज़िले मालदा में इलेक्शन ऑफिसर्स को धमकी देने और हुजूम को जमा करने के इल्ज़ामात पर आयद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक मुफक्किरुल इस्लाम और उनके हामियों ने इश्तियाल अंगेज़ तकरीर की और कालियाचक इलाके में एसआईआर के ड्यूटी कर रहे 7 ओहदेदारों का घेराव किया। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। आंध्र प्रदेश में बादाम मिल्क पीने से 80 अफराद हुए बीमार।
सरकारी इमारतों में अब भी हो रहे हैं इस्तेमाल चीनी CCTV कैमरे, राहुल का इंकशाफ। अक़लियतों के खिलाफ नफरत पर मुबनी जराइम में बेतहाशा इजाफा, यूपी नंबर 1 और तेलंगाना दूसरे मुकाम पर। और CNG की कीमत में इजाफा, अवाम पर एक और बोझ। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।